डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकर आते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़। वहां से जो क्योंकि ये सरगर्मियां काफी तेज भी हो चुकी है, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम प्रकाश बावरी गुरुजी। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे। किस प्रकार की स्थिति चल रही है, ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या सामने समस्या आ रही है। सर, सबसे पहले तो चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। मेरे घर अनूपगढ़ में मास्टर राम प्रकाश बावरी के घर पहुंचने पर डीपीके न्यूज का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सर। तो सर, सबसे पहले मैं पूरा आपका परिचय जानना चाहूँगा सर, राजनीति परिचय भी जानना चाहूँगा। मैं मास्टर राम प्रकाश बावरी अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निवास कर रहा हूँ। वो मेरे पिताजी के नाम श्री माहीराम जी हैं। मेरी योग्यता जो है वो हायर सेकेंडरी है। मैं शिक्षक वर्ग से हूँ, अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ दिसंबर 2022 में। मेरा पूरा परिवार जो है शिक्षित है। तो सर, बात करें राजनीति की, तो सर आप मतलब पहले सरपंच भी रह चुके हो या कोई समाज सेवा की आपके पापा वगैरह ने? सर, इसमें ऐसा है कि मेरे परिवार से राजनीतिक दौड़ में सबसे पहले लगे हुए हैं, पूर्व में भी रहे हुए हैं। 25 साल कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से सरपंची भी वहाँ की हुई हमारी। इंदिरा गांधी जी के समय से ही मेरा इसमें जुड़ाव हुआ है। इसके पश्चात बराबर लगातार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे ये 1971 में जमीनें यहाँ अलॉटमेंट हो गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा। हमारे भूमिहीनों को यहाँ जमीनें लौट गई थी। तो हम इसका भी आशीर्वाद पाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए एक अच्छा आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए हम हमारा ज़मीनी स्तर जो है मिल चुका है, जुड़ चुके हैं हम इसमें। इसके पश्चात जो हमने यहाँ रोटी का जरिया जो ज़मीन थी, हम कांग्रेस का जो है दिनों दिन प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज भी उसी तरह से हम लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने शिक्षा का क्षेत्र जो है पूरा करने के बाद में, हमने यहाँ रिटायरमेंट के बाद में मैंने आज कदम कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन के अंदर विधानसभा क्षेत्र में रख दिया है, जो कि उम्मीदवारी मैं पूरी निष्ठा से जिता रहा हूँ मैं। सर, बात करें कांग्रेस पार्टी की, अगर कांग्रेस पार्टी अब वो टिकट देती है तो किस प्रकार सर गरीबों की सुनाई की जाएगी, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड पे जा रहे हो। सर, इसमें ऐसा है कि यदि कांग्रेस पार्टी मेरे को उम्मीदवार बना करके टिकट देती है तो मैं पब्लिक में आम जनता के बीच में पहले भी मैं जा रहा हूं, उनकी समस्याएं पहले भी सुन रहा हूं और अभी भी सुनूंगा। उनकी जो समस्याएं हैं उनका मैं हल भी कराऊंगा, निराकरण भी कराऊंगा और करने को तैयार हूं सर मैं। तो सर, बात करें जैसे आपके पास एक पद है जिलाध्यक्ष का, कितने टाइम से सर आप जिलाध्यक्ष? सर, अभी ये 5-4 दिन से मेरे को कांग्रेस सेवा दल से एक जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष पद का। इसके साथ साथ मैं इस पद को रखते हुए मैं कर्तव्य निर्वहन करूंगा, जो सेवा का मौका मुझे दिया गया है सर। तो सर, बात करें जिलाध्यक्ष बन चुके हो, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भी हो सर आपको। बधाई आपको जी, आम जनता को भी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारियों को, जैसे खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं। इसी तरह से राज्य स्तरीय जो हैं, प्रदेश स्तर के हैं, हमारे डोटासरा जी हैं, जननायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी प्रभारी हैं। इस तरह से करके ये सारे के सारे इसे मेरा आभार जताया इन्होंने। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, आभार। तो बात करें गुरुजी अनूपगढ़ विधानसभा की, तो लगातार ग्राउंड में जा रहे हो, क्या समस्या सामने आई है सर जनता की? सर, मैं लगातार जो फील्ड में घूम रहा हूँ तो वहाँ पे पानी की समस्याएं ज़्यादा हैं और जो दलित वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग है, उनके घरों में बिजली कनेक्शन जो है वो बहुत ही कम है। वो उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं। मैं उनको हल कराने का प्रयास, आश्वासन दे के आ रहा हूँ सर। तो सर, बात करें जैसे विधायकों की, विधायक भी रह जाते हैं, सरपंच भी रह जाते हैं। जब चुनाव होते हैं, जब बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता के बीच में जाके धरातल पर देख तो आज भी कोई कार्य हो नहीं पाई। अगर जनता आपको चुनती है तो किस प्रकार कार्य किए जाएंगे? सर, विकास कार्य जो है जनता के बीच में जाकर के उनके सामूहिक रूप में सार्वजनिक कार्य जो है उनको प्राथमिकता दे करके ही मैं कार्य करवाने का प्रयास करूंगा सर। तो सर, बात करें जैसे यहाँ की नगर पालिका की अनूपगढ़ की, तो काफ़ी बड़ी समस्या भी आती है। अनूपगढ़ में काफ़ी पटे नहीं बने, तो उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? यहाँ पे उनका जो सर्वे हुआ है, उनके लिए एप्लीकेशन जो लगी हुई हैं, उनका मैं सबसे पहले
प्रावधान उनका ही कराऊंगा। दूसरे वंचित हैं उनका भी नियमों के तहत उनका सर्वे करवा करके और उनका जो है यहाँ पट्टों का वीडियो बंटवारा जो है वो करवाने का इच्छुक हूँ मैं सर। तो गुरुजी बात करें जैसे शिक्षा का ही, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो सर शिक्षा के लिए क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? शिक्षा का जो क्षेत्र है वही आदमी को या प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाता है, ये बिल्कुल सत्य है सर। तो शिक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है। सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यहाँ 1-1.5 किलोमीटर के बीच में स्कूल खोले हैं और अध्यापकों की नियुक्ति भी कर दी है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है सर। तो हाँ जी गुरुजी बात करें जैसे काफी युवा हैं जो बेरोजगार हो रखे हैं, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर उसमें ऐसा है कि शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दौड़ता है। दूध जरूर है लेकिन उसको पिलाने वाला ही तो चाहिए। अगर पिलाने वाला होगा तो ही दौड़ेगा ना। दूध तो है शेरनी का लेकिन पिलाने वाला हो तो दौड़ेगा। पिलाने वाले बनना चाहिए। जैसे एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो उनको शिक्षा का दूध जो उसको पिलाते जाएंगे तो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे। और उनका जो यहाँ पे तकनीकी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में विकास करवाया जाए तो बच्चे जो है वो रोजगार हो जाएगा आराम से। तो गुरुजी बात करें जैसे नशे की, बात कर ले अनूपगढ़ विधानसभा की या बात करें राजस्थान की, तो नशे पे क्या एक्शन लेना चाहते हो? क्योंकि देश की स्थिति खराब हो चुकी है, युवाओं की स्थिति खराब हो चुकी है, कई माँ के बेटे चले जा चुके हैं, उनके लिए आपकी क्या सर? एक मेरा बचपन से ही ये नज़रिया रहा हुआ है कि नशा जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही गलत है। ये इंसान को तो क्या समाज को भी लेके बैठती है, पूरे राज्य को, पूरे देश को भी लेके बैठती है। तो ये नशा जो है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैंने इस तरह के अभी देखे हैं, मेरा पिछला गांव है, वहाँ पे एक ड्रोन पकड़ा गया था, पाकिस्तान से आया था, वो पिछले बार पकड़ा गया था। अभी भी कल की बात है और आज पेपर में मैंने पढ़ा है, वो मेरा पड़ोसी है, बीजेपी का है, वो राजू डाल के नाम से वो पेपर में आया है। तो वो भी बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसलिए जो है नशा जो है प्रवृत्ति, इसको रोक लगानी चाहिए, लगनी भी चाहिए सर। तो सर बात करें जैसे ये नशा बेचते हैं जो माफिया होते हैं, क्या कारण है सर इन पे कार्रवाई नहीं होती? अगर ये पकड़े जाते हैं तो कभी विधायक की सपोर्ट लगा देते हैं, कभी पुलिस की मिलीभगती से इनको छोड़ दिया जाता है, क्या कारण है, क्या रीजन है सर? सर इसमें मेरी सोच में, मेरे देखने में ये लग रहा है कि जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं वो आते हैं तो उनके अगल बगल में कुछ न कुछ सहयोग होता है, या खुद वो हैं क्या कहते हैं उसका कोई सहारा नहीं है, वो इस सारे वो कहते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं करना है, हमने तो जान देनी है। तो इस तरह से वो कारोबार करते हैं। इस तरह का उसके लगाम लगनी चाहिए सर। तो गुरुजी बात करें आवारा पशुओं की, देखा सर इनका कोई धनी दोरी नहीं है, रोड पे फिरते हैं, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था की सर? कोई ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा है आपके सामने लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं? सर इसमें बिल्कुल सत्य है कि यहाँ गौशालाएँ खोल दी गई हैं, अनुदान दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिनों दिन जो हैं पशु जो हैं सड़कों में घूम रहे हैं। यहाँ पता नहीं कारण क्यों क्या है कि यहाँ से लोग ले जा करके गौशाला में छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे दिन देखें तो वापस घूमते मिलते हैं सर। ये बिल्कुल सत्य है। ये मेरे घर के आसपास में भी ऐसे ही घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहा हूँ मैं सर। ये क्या जो कारण है ये गुरुजी देखा है लगातार, ये गौशाला भी एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है क्या? इसके अंदर जो अधिकारी बैठते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, प्रधान है कोई है, इनको बजट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी पशु रोड पे रहते हैं, कारण नहीं इसमें ऐसा तो नहीं है। इनको बजट मिलता है, संभालते हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो पशु आ रहे हैं ये मेरे को लग रहा है कहीं इधर उधर से जो जगह घरों में जो घूम रहे हैं उन लोगों के जो ये पशु हैं छोड़ देते हैं, और कई बार तो बांध भी लेते हैं, कई वैसे छोड़ देते हैं। नकारा होने के बाद वो छोड़ते हैं, गलत है ये बात। देखिए मैंने उनके कानों में जो टोकन लगे हुए हैं वो तो किसी घर के तो हैं ही, वो हमारा तो है ही नहीं, वो किसी घर के हैं। तो उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई करवाई जाए ताकि उसको वो संभाल के रखें अपने सर। तो गुरुजी बात करें जैसे गाँव के अंदर समस्या आती है पेयजल की, बहुत बड़ी समस्या आ रही है पेयजल की, आज भी गरीब लोग काफ़ी परेशान है, तो इनके लिए क्या प्रयास रहेगा? सर जो पेयजल है सरकार भी प्रयास कर रही है और अपने भी मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। जैसे भी है जो पानी आवारा चल रहा है, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसको अपने को रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं चौपन जीबी में जाके आया था, तो वहाँ पे जो है डिगी की हालात देखी तो बहुत ही बुरी हालात में थी, और लोग वहाँ वैसा पानी पी रहे थे। अगर जिनके पास साधन है वो साइडों में से टैंकर भर के घर में डाल रहे थे, मैं खुद मेरी आंखों से देख के आऊँ, तो वो उसके लिए गलत है सर।
तो इसका जो है समाधान होना चाहिए। पंचायत स्तर पर है, चाहे पंचायत समिति स्तर पर है, चाहे कहीं और स्तर पर है, तो इसका समाधान इस तरह का होना चाहिए। रखरखाव बहुत जरूरी है, रखरखाव नहीं हो रहा है सर। तो गुरुदेव, बात करें जैसे हम लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, तो गरसाना की बात करिए, अनूपगढ़ की बात करिए, काफ़ी गांव देखे हैं, उन पे लगातार बारिश आ जाती है तो पानी से रोडें भर जाती है, मतलब बंदा निकल नहीं सकता। तो ये भी सर, इनके लिए क्या प्रयास करेंगे? आप भी लगातार जा रहे हो सर ग्राउंड पे। सर इसमें मैं अभी हर गांव में जा रहा हूं, तो गांव में यही देख रहा हूं, कहीं खड्डे हैं तो कहीं सड़कों का लेवल जो है वो सही नहीं है। तो उसमें कुछ तो पंचायती स्तर का है, कुछ ग्रामीणों का भी है। उसमें अगर पंचायत स्तर पर वो लेवल सही करवाते हैं तो गांव वाले रोक देते हैं, गांव वालों जो है वो उसको रोक करके वहाँ ढलान को सही नहीं कर पाते वो। तो ये वजह है, इसलिए जो है अपने स्तर पर ही अपने को, ग्राम पंचायत को लेवल का स्तर जो अपने लेवल पर ही करना चाहिए सर। तो गुरुजी बात करें, फिर जनता सरपंच चुनती है, विधायक चुनती है, फिर किस लिए चुनती है? वो अपनी व्यवस्था के लिए चुनती है। धरातल पर देखे तो कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है, रीजन क्या है ये? सर उसमें सरपंच है या और भी कोई जनप्रतिनिधि हैं, इनका जो मेल जोल है, जुड़ाव जो है उन लोगों से नहीं हो पाता, या कोई इनके ग्रामीण क्षेत्र में उनका दयनीय स्थिति नीचे है, इसलिए गरीबी के स्तर में है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वो रोक लगाते हैं। और वो रोक लगाने से जो समतल का जो धरातल वो सही नहीं हो पाता, इसलिए पानी की निकासी सही नहीं हो पाती सर। तो सर, चैनल के माध्यम से तमाम लोग आपको, अनूपगढ़ विधानसभा के लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर टिकट आपको मिलती है यहाँ से, किस प्रकार कार्य किए जाएंगे, जनता से क्या कहना चाहते हो सर? सर इसमें ऐसा है कि जनता है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करके मेरे को टिकट दिलवाती है, राज्य सरकार मेरे को टिकट दे करके नीचे ग्राउंड में उतारती है, तो मैं इसका जो है 100% जीत हासिल करके सरकार के खाते में ये यहाँ की सीट डालूंगा, और यहाँ का जो काम है, विकास है, उसको जनता के बीच में जाकर के उस मुद्दे को हल करके फिर ही विकास कार्य करवाऊंगा, और बिल्कुल 100% ही सही उचित मार्ग पर ही काम किया जाएगा सर। तो सर, डीपीके न्यूज़ के अंदर 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर आपका भी, यहाँ बताने पर मेरे को इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आपका सर। ये थे हमारे साथ राम प्रकाश बावरी, जिन्होंने तार ठोक रखी है। सरगर्मियां भी काफी तेज हो चुकी है और हर गरीब वर्ग की सुनाई भी की जाती है। लगातार गांवों के अंदर भी जाया जाता है, क्या समस्या आ रही है गरीबों की, वो भी समस्या भी सुनी जाती है और उसका समाधान भी करवाना इनका प्रयास रहेगा। तब तक जुड़े रहे डीपीके न्यूज़ से। कैमरामैन निशान के साथ सुनील। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,